इनके शेष साथियों जो अभी भी फरार हैं वो कहां छिपे हुए हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड इन दोनों गिरफ्तार अपराधियों का हमें मिला है। इस दौरान विस्तार पूर्वक इनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक पूर्व में गिरफ्तार अपराधी रिंकू सैनी ने जो बताया, जो एविडेंसेस हमने हमारे स्तर पर एकत्रित की, उसका सत्यापन भी इनसे किया जाएगा। जो सवाल अब तक जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा था, कुछ अनसुलझे पहलू, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जिस पर क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि ये वारदात में शामिल थे या नहीं थे, मौके पर उपस्थित थे या नहीं थे, किसी भी रूप में इससे जुड़े हुए थे या नहीं थे, उस पर भी और अधिक क्लैरिटी इनसे विस्तृत पूछताछ के आधार पर हो पाएगी। रिमांड आज लिया गया है, इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अभी भी हमारी कुछ टीमें राजस्थान से बाहर इनकी प्रारंभिक पूछताछ में जो कुछ बातें आई हैं उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के लिए अभी भी दबिश में लगी हुई हैं। आपके कोई क्वेश्चन? एक का स्टेटस मैंने पहले भी आपको बताया था। एफआईआर में उसका नाम था, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में अभी भी उसका नाम है। उसके बारे में अभी, क्योंकि अभी गिरफ्तार किया है, इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। पूछताछ के बाद ही मोनू मानेसर के बारे में, इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। मोनू राणा है जिसको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जब हमारी लगातार टीमें, आपकी जानकारी में है, हमारी 5 टीमें हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर दबिशें दे रही थी। इनके लगातार जो भी घर थे, नोन रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड्स के ठिकाने थे, जिन संगठनों से ये जुड़े हुए थे, उनके जो भी कार्यालय या गौशाला वगैरह थी, उन सभी स्थानों पर पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशंस, दबिशें दी। ये हर जगह से फरार मिले। किसी भी व्यक्ति से, रिश्तेदार से इन्होंने उजागर रूप से कोई टेलीफोनिक या अन्य प्रकार से संपर्क भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में इंटेलिजेंस कलेक्शन के समस्त सोर्सेस को एक्टिवेट करके इनके बारे में पतारसी की गई। कम से कम 5 अलग अलग स्टेट्स में इनका मूवमेंट की हमें जानकारी मिली। छोटी से छोटी लीड को हमने डेवलप किया। इस दौरान हरियाणा के अलावा दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब स्थानों पर पुलिस की टीमें गईं। उत्तराखंड में मल्टीपल टाइम्स पुलिस की टीमें गईं और इस समय इन दोनों को जो पुलिस ने दस्तयाब किया है, तो उत्तराखंड के ही देहरादून डिस्ट्रिक्ट के एक पहाड़ी क्षेत्र में से, एक सुनसान क्षेत्र में से, जहां पर ये छिपे हुए थे, इन दोनों को हमने अल्टीमेटली दस्तयाब किया है। तो वहां पर ये किस हालात में रह रहे थे? क्या इनकी फरारी की फरारी के दौरान ये किस किस की मदद से किस किस स्थान पर रहे, कितने कितने समय रहे, इस दौरान किसने इनकी छिपने में पैसे देकर के या अन्य किसी प्रकार से कोई मदद करी, ये अभी इंटरोगेशन का विषय है। प्रारंभिक पूछताछ में कुछ नाम आए हैं, परंतु बिना उसकी तस्दीक किए, बिना उसको कॉरबोरेट किए कुछ भी कहना जरूरी होगी। परंतु जिन जगहों पर हम ट्रेस कर रहे थे, पहले दबिशें देने गए थे, कहीं ना कहीं उसका सत्यापन इनकी प्रारंभिक पूछताछ से हो रहा है। जिन स्टेट्स के मैंने आपको नाम बताए, वहां पर थोड़े बहुत समय के लिए इनका जाने की बात इन्होंने स्वीकार करी है, परंतु कंफर्मेशन और डिटेल्ड पूछताछ से, मौके के सत्यापन से के आधार पर किया जाएगा। फरारी के दौरान ये लगातार ही भागते रहे हैं। छोटा मोटा खर्चा कई लोगों से इनको मिलता रहा है और जब भी वो खर्चा समाप्त हो गया तो फिर से किसी नए व्यक्ति से मदद मांग करके कोई नया ठिकाना इन्होंने तलाश किया।
अभी जितनी जानकारी है मैं उतनी ही शेयर कर रहा हूं। कल रात को ही इनको अरेस्ट किया है। आने वाले 10 दिन के रिमांड के दौरान निश्चित रूप से और डिटेल्स अभी आगे सामने आएंगी। सर दोनों के क्राइम जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, हरियाणा में 2 बच्चे पुलिस ने 4 लोगों को नोटिस दिए, उन्होंने इनको सपोर्ट किया है जो आरंभ में एफआईआर के अंदर भी जो तथ्य लिखा गया था कि जो आरोपी हैं वो बजरंग दल के सदस्य हैं, और निश्चित रूप से एफआईआर में नामजद कुछ व्यक्ति बजरंग दल के सदस्य हैं, जैसा कि अनुसंधान में सामने आया था। परंतु जब अनुसंधान में आगे बढ़े तब हमने पाया कि भरतपुर से लगता हुआ जो नूह मेवात डिस्ट्रिक्ट है, इस क्षेत्र में जो भी संगठन सक्रिय हैं, उसके अलावा इस पर्टिकुलर घटनाक्रम में हरियाणा के जो सेंट्रल या वेस्टर्न हरियाणा है, वहां के जींद, भिवानी, करनाल, कैथल और बल्कि उत्तर तक चले जाएं तो पानीपत, उस क्षेत्र में जो कुछ संगठन सक्रिय हैं आगे बढ़े। कई ऐसे लोगों के नाम अनुसंधान के दौरान हमारे पास सामने आए, जिसमें गौरक्षा दल, हरियाणा गौरक्षा दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न अन्य लोग, जिसमें इनके आरोपियों के रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी हैं, जिनका कहीं ना कहीं हमें संलिप्तता, सपोर्ट अनुसंधान में पाया गया। और इसीलिए उन लोगों को अनुसंधान में शामिल होने के लिए नोटिसेस जारी किए गए। इनमें से उन लोगों से पूछताछ अभी किया जाना बाकी है। इसके पहले कि हम उनसे पूछताछ कर पाते या वो पूछताछ के लिए हमारे पास उपलब्ध होते, अच्छी बात है कि हमारे पास घटना में शुरू से लेकर लास्ट तक शामिल रहे 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक खुलासा जो हमें इनडायरेक्टली होता, अब वो डायरेक्टली ही इनकी पूछताछ से हो पाएगा। मैंने बताया शुरुआत में रिंकू की पूछताछ और तब तक जो एविडेंसेस हमारे पास आई थी, उसके आधार पर हमने 8 लोगों के नाम उजागर किए थे। वो 8 के 8 लोग के बारे में तो कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, इनकी भी प्रारंभिक पूछताछ से हो चुका है। कुछ नाम ऐसे थे जो उस समय नाम तो हमारे सामने आ गए थे, परंतु हम निश्चितता के साथ कहने की स्थिति में नहीं थे। प्रारंभिक पूछताछ में कल रात से लेकर अब तक जो इनसे पूछताछ हुई है, उसमें इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन बाद जब कुछ और कंफर्मेशन हमें हो जाए, तब मैं उनके नाम बताऊंगा, उनके नाम खुलासा करूंगा। परंतु यह बात सही है कि कुछ नाम जो हमारे लिए पहले डाउट के घेरे में थे, वो अब हमारे सामने क्लियर कट आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाम पहले हमारे पास नहीं थे, लेकिन वो ये आरोपी जो उस क्षेत्र से यहां पर आए, इनमें भी 2 टीमें थीं। एक टीम जींद और भिवानी से एक गाड़ी में यहां पर आई, दूसरी टीम करनाल साइड से एक दूसरे गाड़ी में यहां पर आई। इसमें अभी तक जो इनसे बात हुई उसमें यह भी पता लगा, यह जो घटनाक्रम था यह 14 फरवरी की रात और 15 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग के बीच का है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी पता लगा कि इसके पहले 13 की रात को भी इन्होंने अलवर नूह के बॉर्डर पर नाकाबंदी करी और वहां भी प्रयास किया गाड़ी वगैरह रोकने का, लेकिन कोई गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हुआ और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस रात को नहीं हुई। 14 की रात, 15 की सुबह ये दोनों टीमें जो हरियाणा के उस क्षेत्र से आई थी, उनके साथ साथ मेवात, नूह मेवात क्षेत्र की भी एक टीम साथ में जुड़ी। उस रात को 3 टीमें हो गई और फिर इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो आप लोगों की जानकारी में है। तो ये बात जो सामने निकल के आई कि ये यहाँ से थाने लेके गए थे नूह, वो पूछताछ उनसे की है क्या? वो इनसे पूछताछ की गई है, जैसा पहले बताया था उस चीज का कोरॉबरेशन इन्होंने भी किया है। यह बात सही है कि इन्होंने नासिर और जुनैद
का अपहरण किया, गौ तस्करी के शक में ही किया, उनके साथ मारपीट भी की, पूछताछ के लिए कि गाय की तस्करी की गाड़ियां कहाँ हैं। कोई गाड़ियां उनकी सूचना से बरामद नहीं हुई और ये उस दौरान इनसे गंभीर मारपीट कर चुके थे। तो ये इनको हरियाणा पुलिस के पास ले जाने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। ये दोनों भी स्वीकार कर रहे हैं। रिंकू ने भी स्वीकार करी थी, ये दोनों भी स्वीकार कर रहे हैं। इनके बताए अनुसार हरियाणा पुलिस ने उनकी दोनों की मारपीट को देखते हुए, गंभीर हालत को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। तब इन्होंने इन दोनों को इस डर से कि अब इनका नामों का खुलासा हो जाएगा कि ये लोग इस वारदात में शामिल रहे हैं, इन्होंने हत्या करने के बाद शवों को और गाड़ी को भिवानी ले जाकर के जलाया। प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मारपीट में जुनैद की मृत्यु पहले हो गई थी। नासिर की हत्या इन्होंने अभी तक बताए अनुसार भिवानी में जिस जगह जलाया गया है उस जगह ले जाकर के पहले वहीं पर गाड़ी के अंदर ही उसे मारा और फिर गाड़ी पर दोनों की बॉडीज पर पेट्रोल छिड़क करके साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से, उद्देश्य से वाहनों को, शवों को आग लगा दी। इसमें इनकी एक बड़ी एक पर्पस ये भी था कि यदि इस बात का खुलासा हो भी जाएगा कि ये कौन है, क्या है, तो उसका प्रकरण हरियाणा के अंदर दर्ज होगा तो राजस्थान पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी। यह अच्छी बात है कि पीड़ित पक्ष गोपालगढ़ थाने पर आया और तत्परता से उसका प्रकरण दर्ज हुआ, जिसका आगे अनुसंधान करके हम इन आरोपियों को अब तक पकड़ पाए हैं। बाकी जो आरोपी हैं, जैसा मैंने कहा, 2 महीने का आज लगभग समय हो चुका है इस घटनाक्रम को घटित हुए। एक मुलजिम को पकड़ने में हमें उस समय तत्काल सफलता मिली थी। आरोपी लंबे समय तक भूमिगत रहे, अपने ठिकानों से फरार रहे। भरतपुर पुलिस ने एक दिन के लिए भी इस केस में इन अपराधियों का पीछा करना बंद नहीं किया, बिना थके, बिना रुके। चाहे जो भी त्योहार, अन्य अपराध, कानून व्यवस्था की ड्यूटियां यहां पर रही हों, इस प्रकरण, इन मुलजिमों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए किसी भी टीम को ना विड्रॉ किया गया, ना डाइवर्ट किया गया। हर छोटी से छोटी सूचना इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया और जब तक एक एक आरोपी जो इस घटना में शामिल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आसमान में हो चाहे पाताल में, वो जहां भी होगा उसे गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस के पास सहयोग कर रही है। हरियाणा पुलिस का हमें सहयोग मिला है। हरियाणा में जिस भी क्षेत्र में हम गए, वहां पर जो भी ग्राउंड सपोर्ट हमें हरियाणा पुलिस से चाहिए था वो हमें मिला। इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जो सहायता और सहयोग चाहिए होता है, आप जानते हैं, उनमें कई बातें गोपनीय होती हैं जिसे मैं खुले रूप से नहीं कह सकता, परंतु हरियाणा पुलिस का हमें हर जगह पूर्ण सहयोग मिला। घटना के सामने आया है कि इनको जो मर्डर किया गया था उसमें किस तरह के वेपन यूज किए गए थे? देखिए, जुनैद की मृत्यु तो यहीं पर हो गई थी, फिरोजपुर झिरका में ही हो गई थी और लाठी, सरिये वगैरह से मारपीट की चोटें हैं। कोई फायर आर्म्स वगैरह की उपयोग करना इन्होंने नहीं बताया है, परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ ही है। कंफर्मेशन मैं विस्तृत पूछताछ से बता पाऊंगा। नासिर, जिसकी हत्या इन्होंने भिवानी ले जाकर के करी, इन्होंने अब तक अपनी प्रारंभिक पूछताछ में गला घोट करके उसकी हत्या करना बताया है, परंतु जैसा मैंने कहा, अभी कल रात से अब तक की पूछताछ की बात है। संभव है इसमें कोई और इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये मैं अब तक की बात आपको बता रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि मारपीट करके हरियाणा पुलिस के पास लेके गए इनको और उसके बाद उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो इन सारे घटनाक्रमों को देखते हुए सर हरियाणा पुलिस की जो कानूनी रूप से जो भूमिका है वो कुछ संदिग्ध जैसी नजर आती है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये आरोपी का बताया गया वर्जन है। हरियाणा पुलिस इस अनुसंधान में हमारा ऑपरेशनल के रूप में भी सहयोग कर रही थी और जब हमारे पास आरोपियों के बारे में हमें पता लगाना होता है, चाहे उनके नामों के बारे में पता लगाना होता है, तब
ये जो नामों का खुलासा हुआ उसमें भी हमें फिरोजपुर पुलिस का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक अगर कोई कमी या लापरवाही रही है उसके लिए उनके अधिकारी कार्रवाई करेंगे, परंतु इस केस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में, उनके नामों का खुलासा करने में, उनके बारे में उनको ट्रेस आउट करने में मदद करने में, या ग्राउंड पर दबिश इत्यादि के अंदर ऑपरेशनल सपोर्ट जो चाहिए होता है वो लेने में हमें उनका सहयोग प्राप्त हुआ है। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।